आइए हम आपको बहुत अच्छी टॉपिक का एक वीडियो बनाते हैं। ईमान किसे कहा जाता है, गौर से सुनने की कोशिश करना। ईमान किसे कहा जाता है? फिर दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है ईमान। जिसका ईमान सही होता है उसका दिल भी साफ होता है और दिमाग भी साफ होता है, और जिसका ईमान सही नहीं होता है उसका कैरियर भी सही नहीं होता है। ईमान उसे कहते हैं मेरे दोस्तों, जिसका दिल और दिमाग साफ सुथरा हो, उसके अंदर कोई गलतियां ना हो, उसे ईमान कहते हैं। जो इंसान मेरे दोस्तों गलतियां करता है उसका ईमान सही नहीं होता है। दूसरे की बहन बेटियों को देख करके अगर आपकी जो दिमागी सिचुएशन से उसको बदलने लगती है, आपका दिल थामा नहीं बैठता। दूसरे की बहन बेटी को देख करके अगर आप ललचाने लगते हैं, उन्हें पाने की कोशिश करने लगते हैं, तो आपको समझा जा सकता है कि आपका ईमान सही नहीं है। जो इंसान एक दूसरे इंसान की चोरी करने की कोशिश करता है या किसी का धन मारने की कोशिश करता है, तो आप समझ सकते हैं उसका ईमान सही नहीं है। जो इंसान दोस्तों दूसरे की लालचपन करता है, दूसरे के साथ उसकी लूटना चाहता है, उससे कुछ सामान लेना चाहता है, तो उससे बता करके नहीं लेता, लालचपन रहता है उसके अंदर। उसको वो सोचता है कि हम इसको चुरा करके हासिल कर लें, तो आप समझ जाइए कि उसका ईमान सही नहीं है। आपके साथ कोई भी साथ में साथी होता है, आपके साथ में होता है, उसके पास कुछ पैसे पड़े होते हैं या ज्यादा पैसे होते हैं, आप उसके साथी हैं, आप पैसे से ज्यादा प्यार करते हैं, उस इंसान से कम करते हैं। आप सोचते हैं कि कहाँ यार इसके पैसे मैं चुरा लूं, कैसे मिल जाए मैं इसके ले लूं, तो आप समझ सकते हैं आपका ईमान सही नहीं है। ईमान एक ऐसी चीज होती है मेरे दोस्तों कि जिसका ईमान सही होता है उसका शरीर भी सही होता है, स्वास्थ्य सही होता है, दिमाग सही होता है, उसके जीने के तरीके सही होते हैं, जिसका ईमान राइट होता है। अगर आपका दिमाग और ईमान सही नहीं है तो आप बेकार हैं मेरे दोस्तों। सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी में ईमान ही एक ऐसी चीज होती है जिससे ईमानदारी कहा जाता है, ईमान कहा जाता है। ईमान का मतलब मन को साफ रखना, तभी आप समझ सकते हैं कि ईमान आपका राइट है। मन ही साफ नहीं है, दिल साफ नहीं है, चोर हैं, आप कुछ चुराने की कोशिश करते हैं। घर में आप अपने भाइयों के साथ या बहनों के साथ या पैसे की अर्निंग ज्यादा करना चाहते हैं तो उनको धोखा देते हैं, उनके पैसे हासिल कर लेते हैं। या आप बड़े भाई हैं, अपने छोटे भाई का धन चुरा लेते हैं या ले लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं आपका ईमान सही नहीं है। जिसका ईमान सही नहीं होता मेरे दोस्तों, उसका शरीर भी सही नहीं होता। क्योंकि मेरे दोस्तों, जिसका ईमान सही नहीं होगा वो कहीं ना कहीं अपनी बातों में फंस जाएगा, कहीं ना कहीं वो फंस जाएगा, जिससे फंस जाने से उसको टेंशन बनेगी, और टेंशन बनेगी उसका शरीर सूख जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ईमान हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ईमान को साफ रखें, दिल दिमाग साफ रखें, अपने अंदर कोई उलझन पाल के ना रखें, कोई भी तरीके के सिचुएशंस उसे डील करने की कोशिश करें। और मेरे दोस्तों, किसी को धोखा ना दें, इससे ईमान गलत हो जाता है। और जिसका ईमान सही नहीं होता वो कभी भी अपनी लाइफ में पैसे भी नहीं कमा पाता। अगर आप किसी से नफरत करते हैं, जलते हैं, कुड़ते हैं, या किसी को पाने की कोशिश करते हैं, या किसी से लालचपन की कोशिश करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका ईमान सही नहीं है। उसे सही करने की कोशिश करें, क्योंकि ईमान एक ऐसी चीज होती है जिससे ईमानदारी से भी जुड़ा जा सकता है। जो इंसान ईमानदारी से चलता होगा, साफ सुथरा होगा, किसी के साथ गलत नहीं करता होगा, गलत ना करता होगा ना सहता होगा, तो आप समझ जाइए उसका ईमान बिल्कुल फिट फाइनल है। जो किसी की चोरी नहीं करता है, लालचपन नहीं करता है, या किसी का कुछ धन नहीं चुराता है, या किसी का धन नहीं मारता है, या किसी के पैसों को चुराने की कोशिश नहीं करता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका ईमान साफ है और उसका रब भी साथ दे रहा है। तो मेरे दोस्तों, आप अपने दिल दिमाग को राइट करने की कोशिश करें, अपने ईमान से चलने की कोशिश करें। इस दुनिया में ईमान ही है एक ऐसी चीज होती है जो दिल को साफ रखता है, माइंड को साफ रखता है, जीने की सही रास्ता दिखाता है। एक ईमान ही होता है।
जिसका ईमान साफ नहीं होता उसका दिल भी साफ नहीं होता और वो कुछ लायक में अपने कर नहीं पाता। तो हमारे पास हमारा ईमान होना जरूरी है, जिससे ईमान हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने माइंड को कैसे पाला है। अगर आपने अपने माइंड को गलत सिचुएशन से पाला है तो आप समझ सकते हैं कि आपका ईमान राइट नहीं है और ना कभी राइट होगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर आपकी कोई भी तरीके की आदत गलत है तो आप समझ सकते हैं कि ईमान भी गलत है। इसे ईमान कहा जाता है। यानी कि अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो आपका ईमान सही नहीं है, इसे ईमान कहा जाता है। तो ईमानदारी से चलने की कोशिश करें, किसी का धन मारने की कोशिश न करें, किसी को दुख देने की कोशिश न करें। अपने ईमान को साफ रखें, माइंड को साफ रखें, दिल को साफ रखें, अपने दिमाग को साफ रखें। इससे क्या होगा मेरे दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में अच्छे काम कर ले जाएंगे, अच्छे से चलें। कोई गरीब है उसकी सहायता करें, कोई भी गरीब आपके सामने भूखा है, रो रहा है तो उसकी मदद करने की कोशिश करें। उसे ही कहा जाता है कि उसका ईमान सही है। जो इंसान किसी के अर्निंग में या किसी के पैसे में दखलंदाजी नहीं करता है, लाखों रुपए उसके पास सामने रखे रहते हैं, अगर उसको मारने की कोशिश नहीं करता है तो आप समझ जाइए कि उसका ईमान सही है। और जिसका ईमान सही है उसका रब साथ देता है। तो मेरे दोस्तों, ईमानदारी से चलने की कोशिश करें। हमारी जिंदगी के लिए ईमान का होना बहुत जरूरी होता है। इससे हमें ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है। आप कहीं फंसते नहीं हैं, क्योंकि आप गलत नहीं करेंगे तो कभी गलत सिचुएशंस में फंसेंगे भी नहीं है। तो इस वजह से मेरे दोस्तों, ईमान का राइट होना जरूरी होता है। इससे इंसान बहुत कुछ कर ले जाता है अपनी जिंदगी में। अगर आप किसी के दुख को और दुख दे रहे हैं और कोई दुख में है उसे और दुख बढ़ा रहे हैं या उसका और दुख बड़ा कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका ईमान गंदा हो चुका है। या आपके सहारे कोई अपनी बहन बेटी भेज देता है आपके साथ में, आप उसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, या आपके दिमाग में गलत सिचुएशन से चलती है, तो आप समझ जाइए कि आपका ईमान गंदा है और आप उसके साथ चलने के लायक नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ईमान हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसे रखने की कोशिश करें, ईमान से चलने की कोशिश करें। ईमान इसे ही कहा जाता है जो ईमानदारी से चलता है, जिसका दिल दिमाग साफ होता है, जो चोरी नहीं करता है, गलत नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, किसी का साथ देता है, कोई गरीब होता है उसका साथ देता है। उसका समझ जाइए कि ईमान राइट है और अपना दिमाग, आपका जो सिचुएशन है वो आगे चल करके राइट हो जाएगा। तो आप अपने ईमान से चलने की कोशिश करें, माइंड को साफ रखने की कोशिश करें, दिल दिमाग को राइट रखने की कोशिश करें। इसे ईमान कहते हैं। चलता हूँ मेरे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, लोगों के पास शेयर करना, जिससे उनका ईमान दुरुस्त हो सके।